तो भाई दोस्तों ये लीजिए, अब सक्षम योजना से विश्वास ही उठ गया। अब किसकी आईडी को कैसे क्या बोलने कि ये सही है या गलत है, अभी ये देखो। सुनील जी की मेल आई कि भाई मैं जींद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में मंडे को गया था, वो बोले कि संडे को दूसरे डिपार्टमेंट से स्टाफ लेकर के संडे को भी काम चल रहा है, आपका 3 मंथ का अलाउंस हमारी गलती से रिमूव हो गया है, बट अब वापस नहीं आ सकता, आपका नवंबर का जनरेट कर देते हैं। अब ये बताओ, अब चाहे इस आईडी को कहीं पे भी दिखा लो, ये बोलेंगे आईडी सही है, तो ये नवंबर का जनरेट कर दिया है, ये देख लीजिए भाई साहब, नवंबर का 16 दिसंबर को। और बाकी ये 3 मंथ का अलाउंस रिमूव कर दिया गया है। नॉर्मल किसी भी कैंडिडेट को बोलोगे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर के अपनी आईडी दिखाओगे तो आपकी आईडी सही है, और ये अलाउंस जो रिमूव किया गया है ये गलती सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट भुगतेगा, जो कि भुगत चुका है। 15-45 ये कौन देगा, इसका जिम्मेवार कौन है भाई साहब, बता दो। कौन है इसका जिम्मेवार, बता दो। ऐसा सिस्टम है भाई, सक्षम योजना का कुछ भी अता पता नहीं है। अगर उनकी मर्जी में आए तो आपका अलाउंस रिमूव कर सकते हैं, जो कि अभी आपके सामने कर दिया है कि बोल रहे कि हमारी गलती से हो गया। तो जिसका मतलब जानबूझ के भी कर सकते हैं, कि गलती से हो गया तो जानबूझ के भी कर सकते हैं, और भाई किसी का अपलोड भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ें नहीं है, या चीज़ मेरे लिए भी नहीं देखने के लिए मिली है कि ऐसा हमारी गलती से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया तो भाई इसके ऊपर ऐसे कैसे रिजेक्ट हो गया, ये कमाल की बात है, हमारी गलती से रिमूव हो गया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, कि ऐसे भी काम होते हैं। नई नई फाइल लगाई थी, फाइल लगाते ही रिमूव रिमूव रिमूव, 3-3 मंथ तक नहीं जागे। फिर कैंडिडेट फिर खुद गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, तब जाकर के ये नवंबर का जाकर के अपलोड करवा के आया है। ये देख लो, अप्लीकेंट वॉज फर्स्ट रजिस्टर 17 तारीख ने जून ने किया था, जो कि रिजेक्ट हो गया था किसी कारणवश। उसके बाद कैंडिडेट ने रीअप्लाई किया 30 जुलाई 2024 को, और अप्रूव हो गया। उसकी फाइल 21 अगस्त को, और अगस्त मंथ का भत्ता रिमूव कर दिया, सितंबर का कर दिया, अक्टूबर का कर दिया, अब जा कर के नवंबर का चढ़ा दिया। बताओ, इस चीज़ का अभी तक कोई कुछ भी पानी से चढ़ा कौन भाई, इस चीज़ का खत्म हो गया बस, सक्षम योजना खत्म होगी। इस नोटिस से हमें देखने के बाद पक्का कन्फर्म हो गया कि सक्षम योजना का कुछ भी भविष्य नहीं है। जो चाहे वो हो सकता है, जो डिपार्टमेंट चाहे वही होएगा। कमाल की बात है, बहुत बड़ी बात है भाई दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो, और ना समझ में आए तो भाई ठीक है, वीडियो छोड़ो, स्किप करो। और ऐसी ही कहानी इनकी है भाई। और दोस्त, आपको मैंने पहली बार ही बोला था, लास्ट टाइम भी आपने 3-4 मेल की थी, अब की बार भी 3-4 मेल की हैं भाई। चेक कोई हो, आगे से मेल के रिप्लाई में मेल आएगी और 3-4 मेल आएंगी, दोस्त मैं मेल नहीं उठाऊंगा भाई। चाहे कितनी भी अच्छी न्यूज़ हो या कितनी भी बेकार न्यूज़ हो, चाहे नॉर्मली हाय हेलो, चाहे कोई लव यू डब्ल्यू हो, मैं मेल नहीं उठाऊंगा भाई किसी का, चाहे कुछ भी कर लियो तामी, ठीक है। ये पागल मत बनाएगा यार, एक बंदा 4-4 मेल भेजने लग जाए ना, फिर दिमाग खराब हो जाए है, फिर सारी तारी मेल हो जाएंगी यार। ऐसी कहानी इनकी है भाई। अब इनके बारे में कुछ नहीं, कुछ पक्का है ही नहीं सक्षम योजना में, कि रिन्यू टाइम से कर दिया फिर भी भत्ता रिमूव कर दिया गया। अब बताओ, एक जो नया बंदा था उसका भत्ता रिमूव कर दिया गया, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, किसी को भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें आईडी में दिक्कत है या आपकी मर्जी से रिमूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नॉट अवेलेबल। भाई साहब आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा अब तो, ये चीज़ वो बताने वाली चीज़ ही नहीं बची अब, क्या किया जा रहा है क्या नहीं कर। मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी जाओ, अदरवाइज़ दिसंबर का भी ना कर दें। अभी तो नवंबर चल रहा है, नवंबर का ही हटा दिया जा सकता है अभी तो, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में ही अपलोड करते हैं, अभी दिसंबर गया नहीं है। नवंबर का दिसंबर में करते हैं, अक्टूबर का नवंबर में करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो वही वाली बात है, जल्दी जाओ अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। अगर किसी का भत्ता रिमूव हो जाता है तो जा करके दिखाओ कि इसका क्या रीज़न है, फिर वो चेक करके बताएंगे कि हमारी गलती से हो गया। तो इस मंथ का तो अभी हो सकता है ठीक है, अगर बाकी मंथ ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। लेकिन ये टेक्निकल इशू भी तो है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में 1 मंथ का भत्ता रिमूव कर रखा है, उनका तो बोल रहे हैं कि वो हम ठीक करेंगे। और ऐसे भत्ते रिमूव एक बार पहले बार मैंने वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी बार पहले भी रिमूव किए गए हैं भत्ते, और वो भत्ते रिमूव करने के बाद दोबारा से अपलोड भी हुए हैं, यहाँ पर अपलोड हुए हैं। मैंने वीडियो बनाई थी, शायद वो 4-5 साल की बात होगी। ऐसे हुआ था, एक टेक्निकल इशू आया था, वो सारी डिस्ट्रिक्टों में आया था टेक्निकल इशू,
ठीक है, तो भत्ते होते हैं भाई अपलोड दोबारा से भी। लेकिन वो ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि पिछला वाला भत्ता हम अपलोड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो भाई साहब। अगर आप लोग जो रिमूव कर सकता है वो वापस ऐड भी कर सकता है, ये चीज़ तो है। आप लोगों को मैंने जो चीज़ है वही बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट। इतनी-इतनी मेल मत किया करो, ये दोबारा से फिर मेल कर रखी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ये देख लो, ये है अंकुश रोइला, ये है अंकुश रोइला। एक बच्चे ऐसे-ऐसे मेल करने लग गए तो यार फिर मेल कितनी बंदा क्या मेल उठाएगा? समझ रहे हो चीज़ को? कि लास्ट ईयर सक्षम में अप्लाई किया था, फाइल रिजेक्ट हो गई थी स्टूडेंट के कारण। लास्ट मंथ दोबारा रीअप्लाई कर दिया तो मेरी फाइल अप्रूव हो गई, भत्ता भी आ गया है। ये देख लो भाई साहब, ऐसा बहुत रेयर केस में होता कि जल्दी भत्ता अपलोड हो जाए। नवंबर मंथ का दिसंबर में ही कर दिया। ये देख लो भाई, बहुत रेयर केस में होता कि इतना जल्दी भत्ता अपलोड हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है ये तो। अजय शर्मा, जींद +2 के बारे में बताना भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सिस्टम क्या चल रहा है भाई साहब, आजकल खतरनाक सिस्टम चल रहा है ये 3-3 मंथ का भत्ता रिमूव कर दिया गया है। जीएन का तो ग्रेजुएशन का भी कर दिया और ये +2 का भी कर दिया। ये लो भाई, नवंबर दिसंबर, ये क्या है? नवंबर दिसंबर फरवरी का कर दिया अपलोड। 3 मंथ का कैसे, क्या इन लोगों को कमांड दे देगा सभी का 3 मंथ का रिमूव कर दो? क्या क्या है सिस्टम ये? खतरनाक खेल चल रहे हैं भाई साहब, खतरनाक खेल चल रहे हैं। कोई रिमार्क्स भी नहीं दे रखा। मैं तो तभी तो मैं बोलता था बच्चों को रिमार्क्स चेक करो, रिमार्क्स चेक करो। रिमार्क्स कुछ दे ही नहीं रखा। ये अपनी मन की मर्जी से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिस्टम चल क्या रहा है? इतने पीछे चल रहे हैं, एक तो ऊपर से भत्ता रिमूव कर रहे हैं। कहाँ पर गए भाई, क्या कर रहे हो? भाई अपने अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाओ, अपनी अपनी आईडी चेक करवाओ, और कुछ गलत हो रहा तो आपके साथ अपनी आवाज़ उठाओ भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये क्या है ये? 3-3 मंथ का अलाउंस रिमूव कर दिया। अगर आपकी आईडी सही है तो आपको बेरोजगार भत्ते लेने का जो है हक बनता, सरकार दे रही है, इसको हटा कौन सकता है? कोई नहीं उठा सकता। कमाल की बात है। नेक्स्ट मेल पे लेके चलता हूँ। अन्नू मलिक, भाई ये जींद वाले क्या कर रहे हैं? 1 साल से अपलोड नहीं कर रहे, करे या तो अब रिमूव कर दिया। वाह भाई वाह। ओ हो। ओ भाई साहब, मैं क्या बोलूँ भाई, अब कुछ है ही नहीं बोलने को। बोलूँ क्या? मैं तो यही बोलता, या तो आपकी आप सस्पेंड हो रखे होगे या आप डिबार्ड हो रखे हो, टाइम से रिन्यू नहीं किया होगा। अब वो मैटर तो खत्म ही हो गया। अब जिस हिसाब से एक स्टार्टिंग वाले लड़के ने मेल की थी, उस हिसाब से तो कुछ बोलना बनता ही नहीं है। किसी का 3 मंथ का कर दिया, ये भी डिस्ट्रिक्ट जींद है, इनका क्या मंथ का कर दिया? मन तो काउंट करना पड़ेगा ही भाई। आराम आराम से काउंट करते रुको भाई। रेड एक्सेल ढूँढते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 साल का भत्ता रिमूव कर दिया भाई। भाई मैडम जी, क्या क्या कौन से मलिक थे? मिस अन्नू मलिक, हाँ। अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाओ भाई, उनको चेक कराओ। अगर आपकी आईडी सही है ना तो इतना सा मत का भत्ता छोटा मोटा बात नहीं होती, छोटी मोटी बात नहीं है। 10 साल में ही आप 10 मंथ में ही आपके 9,000 रुपये हो गए। ज़्यादा ज़्यादा पैसे हो गए ये, 10,000 प्लस पैसे हो गए अपने। 10,000 रुपये भाई साहब आज के दिन एक मायने रखता है। 10,000 रुपये, जो बंदा सिर्फ महीने के बंदा बंदी 900 रुपये लेते हैं, उसके लिए तो 10,000 बहुत बड़ी पेमेंट हो गई यार। ऐसे नहीं छोड़ी जा सकते भाई। अपनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाकर के अपनी आईडी दिखाओ। आईडी सही है तो फिर आप लोगों को इतना भत्ता रिमूव नहीं किया जा सकता कभी भी। या तो वो पीछे का काम कर नहीं रहे होंगे, क्या सिस्टम है कि पीछे सभी का रिमूव कर दो, छुटाना नहीं पड़ेगा? क्या है ये, वृक्ष से डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे को अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में पूछना पड़ेगा भाई ये, ठीक है? मैं ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं ये रखूँगा पास में, और इस चीज़ों का मैं जब जाऊँगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, अपने यार दोस्त हैं काफ़ी, उनको मैं दिखाऊँगा, वो अच्छे से बताएँगे आपको, और वो उनकी गहरी बात अब फिर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या सिस्टम था। वो मेरे को हर एक चीज़ बताएँगे। अपने-अपने अलग, अब मेरे अब अपने यार दोस्त बहुत हैं भाई, पता है सारी डिस्ट्रिक्टों में नहीं है, लेकिन अपने यार दोस्त अलग-अलग एम्प्लॉयमेंट ऑफिसों में, एक्सचेंजों में हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी हैं। मैं 2-4 से कन्फर्म करूँगा, फिर आप लोगों को इसके बारे में पक्की खबर देता हूँ कि ये चीज़ क्या चल रही है। वो काम नहीं कर रहे, या टेक्निकल इश्यू है, या कैंडिडेट की गलती है, किसकी गलती है आपको फिर बताऊँगा मैं। पहले तो किसको क्या बताऊँ मैं? हो सकता है कि कैंडिडेट रिजेक्टेड हो, कैंडिडेट टाइम से रिन्यू नहीं किया हो, मैं बोल दूँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों की गलती है, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों ने रिजेक्ट कर दिया हो और आप लोग सही हो, तो मैं बोल दूँ कि कैंडिडेट की गलती है, तो गलत हो जाता ना। पहले इसके बारे में पूरा पता करते हैं, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है? आपको इसके बारे में अच्छे बताऊँगा मैं।
आज मेल बहुत ज़्यादा है भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी समझाना ज़्यादा पड़ जाता है। आज मेल बहुत ज़्यादा, मैं इसको बाकी मेल के ऊपर कल वीडियो बनाऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि वीडियो 10 मिनट की बन चुकी है। अभी दिखाऊँ मेल कितनी आ रखी हैं, ये देखो, दो दो मेल करने के बाद मैंने मेल उठा ली यहाँ तक, अनु की दूसरी मेल रहेगी, ये सारी मेल आ रखी है मेरे पास, और ये मैंने कोई भी ओपन करके नहीं देखी है। ये देखो अभी आ ही रही है लगातार, ठीक है। तो ये आगे मैं और दिखाऊंगा सभी का, तो कल बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए गुड नाइट।